वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर कि आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो उसके अंदर यहाँ पर जो पेपर आया है वो यहाँ पर आसान आया है, यहाँ पर हार्ड आया है। तो यहाँ पर काफ़ी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर उसका जो लेवल है वो यहाँ पर आपको आसान देखने को मिला है इस बार। और इस बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर नहीं थी। और साथ-साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपकी यहाँ पर जो आंसर की है वो यहाँ पर इस वाले एग्ज़ाम के अंदर आती है या नहीं आती है, उसको भी समझेंगे और यहाँ पर कब तक आ सकती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर आ रखे हैं। तो उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और साथ-साथ आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल था, वो यहाँ पर आसान था या हार्ड था, दोनों चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर जल्दी से देखते हैं कि आपके यहाँ पर कौन से यहाँ पर सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। तो एक सवाल आपका यहाँ पर लॉन्गेस्ट बॉर्डर के ऊपर था, एक यहाँ पर फर्स्ट पायलट के ऊपर, एक यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर, एक यहाँ पर यूएन फ्लैग के ऊपर, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ऊपर भी यहाँ पर था, एक यहाँ पर करप्शन के ऊपर था, एक यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पर ग्रांट कौन करता है। मुझे देखो एग्जैक्ट यहाँ पर सवाल तो आप लोगों के नहीं पता है, यहाँ पर आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उनसे ही हम यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर पता कर रहे हैं कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। और एक यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड से था जो कि यहाँ पर इतना मुश्किल यहाँ पर सवाल नहीं देखने को मिले हैं, आसान ही सवाल आए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पेपर था उसका लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान था। और अगर हम देखें यहाँ पर तो जो कंट्री है वो यहाँ पर कौन सी कंट्री है इसने यहाँ पर सैंडविच को इन्वेंट किया था। उसके बाद यहाँ पर ई फाइलिंग आप यहाँ पर कैसे कहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सवालों के यहाँ पर जो हम सवाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली वो ना हो, क्योंकि हम यहाँ पर पेपर के अंदर नहीं बैठे थे। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों ने यहाँ पर हमें यहाँ पर जितने भी बताए हैं उनसे रिलेटेड ही है यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हाईएस्ट एनिमेटेड मूवी के ऊपर यहाँ पर एक सवाल था। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो टेनिस कप वाइट ड्रेस कोड के ऊपर एक सवाल था। फिर एक एमएसपी के ऊपर यहाँ पर सवाल था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर था। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एटमॉस्फेयर का यहाँ पर जो ब्लू कलर होता है उससे रिलेटेड एक सवाल आपको देखने को मिला था। फिर यहाँ पर पहला यहाँ पर सोलर विलेज यहाँ पर कौन सा था इंडिया का। फिर यहाँ पर जो वेकअप इंडिया बुक है उसके ऊपर एक सवाल था। फिर यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स के ऊपर था। फिर यहाँ पर हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उसके बाद यहाँ पर जो सिलेबल है उसके ऊपर भी था। और कुछ लोग यहाँ पर पील और कुछ उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सवाल हैं उनके भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि यहाँ पर और कौन से यहाँ पर सवाल पूछे गए थे। अगर आपको यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर ध्यान है तो काफ़ी लोग यहाँ पर उनसे रिलेट कर पाएंगे और उनके यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर पहले ही देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके एग्जैक्ट यहाँ पर क्या सवाल पूछे गए थे वो भी आप कुछ हद तक यहाँ पर हमें बता सकते हैं करेक्ट करके। और यहाँ पर जो भी आपको लग रहे हैं कि रॉन्ग सवाल आए थे तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन यहाँ पर करने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर पाओगे, अपना यहाँ पर जो तर्क है वो आप यहाँ पर दे पाओगे सुप्रीम कोर्ट को। तो ये भी एक ऑप्शन मिलेगा, उसको देखते हैं कि आपका यहाँ पर जो आंसर की है वो भी यहाँ पर रिलीज होगी और साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन होगा वो भी आप डाल पाओगे। तो उसको देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर कैसे हुआ था 2022 के अंदर। अब यहाँ पर आपकी जो एससीआई जेसीए की जो आंसर की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पिछले सालों के अंदर क्या इन्होंने आंसर की यहाँ पर निकाली थी या नहीं निकाली थी। तो ये वाला जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पर ये हर साल नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि इस वाले एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पर जो 2022 का यहाँ पर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आप यहाँ पर देखो कि जो आंसर की थी वो यहाँ पर निकाली गई थी। प्रोविजनल आंसर की थी वो यहाँ पर इन लोगों ने निकाली थी। और यहाँ पर एक डेट भी दी थी कि यहाँ पर कब से कब तक आप उसको एक्सेस कर सकते थे। 7/10/2022 से 10/10/2022, मतलब आपको 4 दिन लगभग देखने को मिले थे, 3-4 दिन, है ना। और अगर हम देखें यहाँ पर तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्शन है वो भी आप यहाँ पर फाइल कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर जो पैसे लग रहे थे हर एक सवाल को चैलेंज करने के अंदर कि यहाँ पर हर एक सवाल सही है या गलत है, तो उसके अंदर आपके यहाँ पर 200 रुपये लग रहे थे एक सवाल को चैलेंज करने के लिए। तो यहाँ पर 200 रुपये का यहाँ पर एक सवाल को चैलेंज, जैसे एसएससी के अंदर होता है कि 100 रुपये लगते हैं एक सवाल को चैलेंज करने के लिए। अगर कोई भी सवाल आपको लगता है कि वो रॉन्ग है तो उसको चैलेंज करने के लिए एसएससी के अंदर 100 रुपये लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको वही यहाँ पर जो पैसे हैं वो यहाँ पर 200 रुपये लग रहे थे एक सवाल को चैलेंज करने के लिए 2022 के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर एक बात ये भी लिखी हुई थी जो 2022 के अंदर हुआ था कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है आपका यहाँ पर जो भी आपने लगाया होगा गलत सवाल के ऊपर, वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे, क्योंकि वो भी वो रिलीज करेंगे फाइनल आंसर की। फाइनल रिजल्ट से पहले वो लोग यहाँ पर फाइनल आंसर की भी यहाँ पर आप लोगों के लिए निकालते हैं,
2022 के अंदर ऐसा ही हुआ था, तो यहाँ पर 2025 के अंदर भी यही होने की यहाँ पर संभावना है पूरी। क्योंकि जनरली होता क्या है, यहाँ पर कोई भी एक बॉडी होती है वो यहाँ पर इसी तरीके से ही फंक्शन करती है कि यहाँ पर पहले उन लोगों ने यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए थे। तो जिस तरीके से उन लोगों ने पहले पेपर कंडक्ट कराया होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ पर वो स्टेप्स लेते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर इस बार नहीं है, और इस बार आपका जो पेपर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान आ चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ऊपर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इस बार यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज वो लें क्वालिफाई कराने के लिए, जैसे पिछली बार यहाँ पर 50% रखा गया था इंडिविजुअली। लेकिन अगर हम देखें तो पिछली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, और पिछली बार अगर हम देखें तो यहाँ पर पेपर जो था वो यहाँ पर एकदम आसान नहीं पूछा गया था। लेकिन इस बार आपका यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर इस बार नहीं है। तो ये यहाँ पर जो कट ऑफ होती है उसको थोड़ा बढ़ाता है, तो उसको भी बात करेंगे हम अगले वाले वीडियो के अंदर। लेकिन ये वाली जो बात है कि यहाँ पर जब पेपर आसान आता है या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर देते हैं। तो वो एक यहाँ पर डीमेरिट देखने को मिलता है जब पेपर आपको आसान दिखता है। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। अगले वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ यही देखेंगे कि यहाँ पर एक तो आपकी आंसर की आ सकती है, और यहाँ पर कुछ सवालों को हमने देखा। बाकी जो भी आपको और सवाल लग रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पर बता सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके यहाँ पर आंसर की आएगी तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे गलत सवालों के ऊपर, जिनका भी आपको लग रहा है कि वो सवाल गलत हैं। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके के अंदर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। बाकी अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।